हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। हम एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। बट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ने से पहले मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो पिछला जो एक्सरसाइज था उसमें हमने रिलेशन के बारे में बात किया था, रिलेशन देखा था, रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम फंक्शन के बारे में कुछ जानेंगे। हम टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लास 12th में पढ़ेंगे एज पर मैपिंग, यानी मैपिंग के थ्रू पे टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। डिफिनीशन रीड करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ और डिफिनीशन दिया है, मैंने कुछ और डिफिनीशन बनाया हुआ, जिससे चीज़ आप कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप अपनी बुक की भी डिफिनीशन पढ़ सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर अगर मैं वन वन फंक्शन की बात करूँ या फिर इंजेक्टिव की बात करूँ, तो every elements in domain has one and only one image in codomains called one one function, ठीक है। ये एक्चुअली में कर क्या यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स ए बी सी है, सेकंड यहाँ पे मैंने सेट लिया, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 है। अब डिफिनीशन को देखते हैं। यहाँ बोला जो ये x है इस सेट में y कर रहा हूँ, और जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है x टू y कर रहा है, यानी मैं इसको राइट कर सकता हूँ फंक्शन ऑपरेट हो रहा है x टू y, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाला सेट होता है जिससे फंक्शन ऑपरेट होता है इसे हम कहते हैं डोमेन, और जिस पर ऑपरेट होता है वो क्या होता है, ऑपरेट होने बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं कोडोमेन, डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या, एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो अगर मैं यहाँ से एक चीज़ देखूँ कि ए का जो रिलेशन यहाँ से है वो 1 के साथ है, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसके बस क्या होने चाहिए, एक इमेज होने चाहिए, यानी ए का इमेज 1, बी का इमेज 2 एंड सी का इमेज 3, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो ये फंक्शन होगा वही क्या कर रहा है, वन वन फंक्शन को ये शो करेगा या फिर इंजेक्टिव को शो करेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने सेट लिया x जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेकेंड सेट y लिया जिसके एलिमेंट्स m n o p, ठीक है। तो अगर 1 का रिलेशन m के साथ, 2 का रिलेशन o के साथ, 3 का रिलेशन n के साथ, अगर इस डोमेन में अगर एक एलिमेंट छूट जाता है तो ये वन वन फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि डिफिनीशन क्या कह रहा था, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, यानी जितने डोमेन में एलिमेंट्स होंगे सभी क्या लेंगे, फंक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखूं 1 2 3, अगर यहाँ से फंक्शन पे ऑपरेट हो जा रहा है, लेकिन 4 अगर इस डोमेन में अगर एक भी एलिमेंट छूट जाते हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर 4 का रिलेशन क्या होना चाहिए, p के साथ हो जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को ही क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। ओके, आई होप वन वन फंक्शन अब क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद सेकेंड टर्म्स आता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देखेंगे कि जो एक डिफिनीशन पे आएंगे, यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि यहाँ पे ये बोला था कि वन एंड ओनली वन, यानी जो इमेज बनेगा वो एक डोमेन के एक एलिमेंट के कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फंक्शन को क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से आते हैं सेकेंड टर्म्स पे, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज मेनी इमेज इन कोडोमेन, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको एग्जांपल के थ्रू से अगर हम समझें तो अगर ये एक सेट है x जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 एंड सेकेंड सेट क्या है y
जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, और यहाँ पे क्या है ई, तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट्स हैज इन डोमेन हैज मेनी इमेज, यानी जो डोमेन में एलिमेंट्स है वो क्या हो सकते हैं, मेनी वन, यहाँ पे मेनी या वन, यानी डोमेन जो हो सकता है वो मेनी रिलेशन बना सकता है कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ। इसका तो वन का रिलेशन ए के साथ है, टू का भी रिलेशन किसके साथ अगर हो जाए, ए के साथ हो जाए, तो ऐसे डोमेन को क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि एवरी एलिमेंट्स इसमें भी आता है, यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, फंक्शन में पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो इसके बाद 3 का कंडीशन बी के साथ एंड 4 का रिलेशन अगर सी के साथ बन जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक यहाँ से लिया जिसमें ए बी सी एक्स सेट है, और दूसरा सेट मैंने y लिया जिसके एलिमेंट्स m n o p। ठीक है, तो अगर a का रिलेशन, ठीक है, इस पर फंक्शन ऑपरेट होता है, a का m के साथ बन गया, b का n के साथ बन गया। ठीक है, अगर c क्या करता है कि m से या फिर n से रिलेशन बना देगा, अगर वो m से रिलेशन बना दिया तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। आई होप मेनी वन फंक्शन भी क्लियर हो चुका हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन है ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव। 1 जो था वो इंजेक्टिव था, और यहाँ पे जो ऑन टू फंक्शन इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। डिफिनीशन देखते हैं तो यहाँ पे कहते हैं ए फंक्शन एफ एक्स फंक्शन ऑपरेट हो रहा है एक्स पे और रिजल्टेंट मुझे वैल्यू वाई दे रहा है, इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई यानी कोडोमेन, ठीक है, इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स इन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू से अगर मैं एक सेट यहाँ पे लेता हूँ जिसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी है, और दूसरे में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई, यानी जो ये x है और ये y क्या है, कोडोमेन, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन। ठीक है, y इज इमेज ऑफ द सम एलिमेंट इन x, यानी जो कोडोमेन होगा, यहाँ से जो कोडोमेन दिया हुआ है ये क्या सारे रिलेशन में क्या हो जाए, ये किसी ना किसी की इमेज बन जाए, तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ से मैं देखूँ 1 का इमेज और ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है, और यहाँ से इसको मैं और बढ़ा लेता हूँ, ई एंड एफ भी कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से डी का इमेज 4 है एंड ई का इमेज 5 है एंड एफ का इमेज भी 5 है। अगर ये फंक्शन ऑपरेट होता है, ठीक है, तो इस फंक्शन यहाँ पे मैंने देखा जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं अगर वो किसी न किसी के क्या होते हैं, इमेज होते हैं, तो ऐसे ही फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोडोमेन होता है, ठीक है, वो जितने भी कोडोमेन है वही रेंज बन जाए, यानी जितने भी रेंज और कोडोमेन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो ऐसे ही फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन के साथ साथ क्या है, ये ऑन टू फंक्शन के साथ साथ मेनी वन फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ से देखो डोमेन में हर एक एलिमेंट्स हैं और ए का इमेज 1 के साथ, बी का इमेज 2 के साथ, 3 का इमेज, सी का इमेज 3, डी का इमेज 4 एंड ई और एफ का इमेज 5। तो यहाँ से जब भी हम देखते हैं सिंबल, ऐसे वाला फंक्शन जब वर्क करता है तो ये मेनी का सिंबल होता है, और जब सामने सामने जाता है तो ये 1 1 का होता है। ठीक है, और ऑन टू में जब भी हम आएंगे तो ऑन टू में हम क्या बस देखेंगे, हम कोडोमेन को चेक करेंगे, कोडोमेन देखेंगे क्या ऐसा कोई एलिमेंट्स है जो इमेज नहीं बना रहा है। अगर वो नहीं बनाएगा यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, फंक्शन में पार्टिसिपेट होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक टर्म से इसमें और आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एनी फंक्शन सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है,
बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, यानी कोई एक ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू से इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा मैंने सेट लिया x और दूसरा सेट मैंने लिया y। इसमें एलिमेंट्स a, b एंड c लिया और इसमें 1, 2 एंड 3 लिया। ठीक है, अब a का रिलेशन और a का इमेज 1, b का इमेज 2, c का इमेज 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब मैं पहले यहाँ से इंजेक्टिव चेक करता हूँ। इंजेक्टिव क्या कहता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी से क्या होंगे, वो किसी न किसी फंक्शन ऑपरेट, उस पर हर एक एलिमेंट फंक्शन ऑपरेट होगा और किसी न किसी का ये इमेज देंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक ही इमेज होना चाहिए, तो यहाँ से क्या होना मुझे मिला, ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इंजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर्जेक्टिव चेक करने के लिए यानी ऑन टू चेक करने के लिए हम डोमेन को चेक करते हैं। डोमेन में देखते हैं कि क्या पूरे स्टेट में कोई एलिमेंट बचा तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई एलिमेंट्स बचा नहीं है, क्योंकि सब किसी न किसी के क्या है, इमेज है। इसका मतलब है क्या है, फंक्शन सर्जेक्टिव भी है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब टोटल फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं कि टोटल फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या एक्चुअली में ये वर्क कैसे कर रहा है, कहाँ पे 1, 1 आएगा, कहाँ पे ऑन टू आएगा और कहाँ पे मेनी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक फंक्शन x, कोई एक सेट x है, दूसरा सेट y है, इसमें फंक्शन f1 ऑपरेट है। तो यहाँ से मुझे ये बताना है कि ये 1, 1 है, ऑन टू है या फिर मेनी 1 है। आप वीडियो पॉज करिए और बताइए कि क्या ये 1, 1 है, ऑन टू है या फिर मेनी 1 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे 1, 1 चेक करना है, तो 1, 1 में मैं क्या करूँगा, मैं डोमेन को चेक करूँगा। क्या डोमेन के हर एक एलिमेंट क्या जितने भी हैं उसके सेम इमेज नहीं होने चाहिए, यानी 1 का ए है, अब ए किसी और का नहीं होना चाहिए, 2 का बी के साथ है, 3 का ई के साथ और 4 सी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन में हर एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब 1, 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियसली मेनी 1 को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, क्योंकि दोनों में क्या होता है, 1, 1 सी और का जो इमेज होता है हम सिंगल लेते हैं और मेनी 1 में क्या होता है, दो एलिमेंट्स के इमेज सेम होते हैं। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन को देखते हैं। तो कोडोमेन में देखते हैं कि क्या एक भी एलिमेंट्स बचा है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो यानी वो किसी न किसी का इमेज नहीं है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डी का कोई इमेज नहीं है, डी जो एलिमेंट्स है वो किसी का भी इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एलिमेंट बच जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो 1, 1 का फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं। अब सेकेंड मैंने एग्जांपल लिया, अब यहाँ से मैंने चेक किया, पहले डोमेन को चेक किया, तो डोमेन में मैंने देखा, अब अभी मैंने देखा जब ये एरो ऐसे जब भी सिंबल आ जाता है तो ये 1, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि 1 और 2 का इमेज क्या मुझे मिला है, बी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेनी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और डोमेन का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये मेनी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मेनी 1 को रिप्रेजेंट किया तो 1, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब इसके बाद से आते हैं ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हम कोडोमेन में आते हैं, देखते हैं कि क्या सभी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी किसी न किसी की इमेज है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ए सी डी ये एलिमेंट्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ये इमेज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड एग्जांपल मैंने लिया हुआ, तो यहाँ से पहले मैंने 1, 1 को चेक किया, 1, 1 को चेक किया तो मैंने देखा 1 और 4 दोनों का सेम इमेज क्या मुझे मिला है, बी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेनी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब मेनी 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑन टू को चेक करते हैं। ऑन टू को चेक करने के लिए हमने क्या किया, अब कोडोमेन को देखा, तो कोडोमेन में मैंने देखा कि ए किसी न किसी का इमेज है, बी भी है और सी भी है, अदर इसमें कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, तो पहले मुझे 1, 1 ऑन टू और मेनी 1 चेक करना है। तो मैंने पहले 1, 1 चेक करूँगा, तो मैंने देखा
यहाँ से डोमेन में हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबकी इमेज क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब सेकेंड पे आते हैं। अब ऑन टू चेक करते हैं। जब 1 1 हो चुका तो मेनी 1 होने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए मैंने क्या किया, सारा देखा कि अब को डोमेन को चेक करेंगे। तो को डोमेन में क्या है, ABCD है और ये सभी क्या है, पार्टिसिपेट फंक्शन में कर रहे हैं, यानी किसी न किसी के इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू भी है। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और मेनी वन फंक्शन के बारे में जाना। ठीक है, तो एक चीज़ और आता है कि क्या क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे या फिर डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा 1 1 और मेनी वन। ठीक है, इसको करने का तरीका डिफरेंट होता है। बाकी ऑन टू करने के लिए हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, एग्जांपल सपोज करेंगे, सेट सपोज करेंगे, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सो डैट एफ फंक्शन ऑपरेट हुआ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी इसका डोमेन भी यहाँ से जो डोमेन था वो भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन जो है इसका वो भी क्या है, नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन बाई एक रिलेशन दिया हो fx इक्वल टू 2x। ठीक है, इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब 1 1 या तो 1 1 या फिर ऑन टू 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा या फिर ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, हम चेक करते हैं। जब भी हम फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे x था और यहाँ पे ये y था, तो y को ये क्या करते हैं, जब फंक्शन इस पर ऑपरेट करते हैं तो जो y होता है इसी को हम क्या कहते हैं, fx कहते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख दिया हुआ है, fx इक्वल टू 2x, या फिर हम लिखा सकते हैं कि क्या दिया, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है। ये एक कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन जब ऑपरेट हो रहा है x पे तो मुझे 2x दे दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हो चुका। अब हमको इसको 1 1 चेक करेंगे। यहाँ पे 1 1 चेक करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, हम सपोज कर लेंगे कि सपोज करेंगे लेट x1 एंड x2 एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, करने का तरीका हमको यही रहेगा कि x1 और x2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट हम सपोज करेंगे और उस पर फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। x1 फंक्शन और फंक्शन क्या करेंगे, x2 पे भी ऑपरेट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू अगर हम सेम करते हैं, कहते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, अगर कंडीशन के साथ मुझे x1 इक्वल टू x2 भी मिल जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। ओके, एक बार और देखते हैं। हम यहाँ पे करने का तरीका ये रहेगा, टोटल पूरे हर एक क्वेश्चन हम यही अप्लाई करेंगे कि यहाँ से हम दो आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेंगे x1 एंड x2। अगर उस पर हम फंक्शन को x1 पे भी ऑपरेट करेंगे एंड x2 पर भी ऑपरेट करेंगे और दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल दिखला देंगे। अगर दोनों वैल्यू को इक्वल दिखलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिले, एक तीसरा यहाँ से जो कंडीशन मिले, अगर x1 इक्वल टू x2 भी मिल जाए तो यहाँ से हम कहेंगे फंक्शन क्या है, फंक्शन 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 1 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब फंक्शन ऑपरेट करेंगे x1 पे तो मुझे क्या मिल जाएगा, f(x1) इक्वल टू 2x1 एंड f(x2) इक्वल टू 2x2। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस x1 इक्वल टू f(x1) इक्वल टू f(x2), दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्या है, जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया वो 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम पर्टिकुलर सेट नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम क्या करें, फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऑन टू चेक करेंगे कि है या फिर नहीं। यहाँ पे 1 1
चेक कर दिया और मुझे शो करना है कि ये नॉट बाइजेक्टिव है, यानी और इसका मतलब क्या हो, जो 1 1 रिप्रेजेंट कर दिया तो वो ऑन टू रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तभी फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, आते हैं चेक करते हैं, देख ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या दिया होता है, एफ एक्स इजकल टू 2x दिया हुआ है, तो या फिर मैंने क्या कहा, इसको हम y इजकल टू 2x राइट कर सकते हैं। ठीक है, जो y इजकल टू 2x राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इजकल टू मुझे क्या मिलेगा, y/2। ठीक है, अब जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो रहा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे y/2 मिला। ठीक है, तो अगर मैंने देखा और ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी क्या है, मेरा नेचुरल नंबर का सेट है। इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये मेरा x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x इजकल टू, ठीक है, यहाँ से मैंने देखा जब मैं फंक्शन को इस पर ऑपरेट करता हूँ, अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ देखो y की वैल्यू क्या मुझे मिला, 1 मिला। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि y की वैल्यू मुझे क्या मिले, 1 मिले। तो अगर मैं x इजकल टू पर्टिकुलर, आप यहाँ से चेक कर देख सकते हो या फिर यहाँ से देख सकते हो, तो अगर मैं x इजकल टू 1/2 पुट करता हूँ, देन y इजकल टू मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन लिखेंगे बट 1/2 डज नॉट बिलोंग इन x, 1/2 क्या है, x में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब y इजकल टू 1 मेरे पास क्या हो सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। जब x इजकल टू 1/2 रहेगा तभी मुझे y इजकल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव। यहाँ पे हम 1 1 को, यहाँ पे पर्टिकुलर यही दो प्रोसेस हैं। 1 1 को जब भी हम शो करेंगे तो x1 एंड x2 शो करके दिखाएंगे, और जब भी ऑन टू शो करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा वहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे क्या पर्टिकुलर जब फंक्शन ऑपरेट हो रहा है जो सेकेंड सेट पे, तो क्या हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है। तो मुझे देखा कि यहाँ पे 1 को चेक करने के लिए कि y की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू 1/2 हो। x की वैल्यू जब 1/2 होगा तभी y की वैल्यू होगी। और जो सेट है ये भी नेचुरल नंबर का और ये भी नेचुरल नंबर का है, और नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, 1/2 तो कभी आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर यहाँ से जो 1 होगा तो 1 कभी भी ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब 1 किसी का इमेज नहीं बनेगा। जब इमेज किसी का नहीं बनेगा तो फंक्शन क्या होगा, ये नॉट ऑन टू या फिर नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ओके, जब ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से आप लोगों को कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सो डैट फंक्शन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी डोमेन भी इसका नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, गिवन बाय फंक्शन f1 एंड f2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड fx की वैल्यू x-1 आता है फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 इज, यहाँ पे थोड़ी सी हो गई है, इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है, मुझे शो करना है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो एक चीज़ क्वेश्चन में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है कि f1 पे भी ऑपरेट हो रहा है और 2 पे भी ऑपरेट हो, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये x हुआ और ये y, जो ये सेट है ये भी नेचुरल नंबर का और ये भी नेचुरल नंबर का, इस पर फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, जब फंक्शन 1 पे ऑपरेट हो रहा है फिर भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, जब 2 पे ऑपरेट हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि वन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या, इट इज नॉट वन वन। यहाँ से साफ साफ पता मुझे चल गया, इसलिए मैंने x1 और x2 सपोज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि 1 पे भी वैल्यू 1 ही आ रही है, 2 पे भी वैल्यू 1 ही आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इट इज़ नॉट 1 1। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या ये ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑन टू को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिया हुआ है, अब सेम सेट के लिए हम क्या, फॉर ऑन टू। तो मैंने कहा था जब भी आप ऑन टू को शो करो तो एग्जाम्पल सपोज कर लो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो सेट दिया हुआ था, बोला था, एक क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला था कि एफ एक्स की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 2 होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x-1 आती है, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल सपोज करते हैं, एक सेट सपोज करते हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये x है और ये y है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इतने एलिमेंट्स मिलेंगे। फंक्शन ऑपरेट हो रहा है x2 y, ठीक है। जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी सेट नेचुरल नंबर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया था f1 इजकल टू f2 इजकल टू 1, इसका मतलब 1 का इमेज भी 1 ही आ रहा है, 2 का इमेज भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। जब भी हम वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेते हैं, x की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 2 होता है तो फंक्शन क्या बन जाता है, एफ एक्स इजकल टू x-1, ठीक है। जब x इजकल टू जब मैं 3 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 - 1 यानी 2, 4 रखूँगा तो 3, 5 रखूँगा तो 4, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये नेचुरल नंबर के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हर एक कंडीशन क्या हो रहा है, ये मिलते जा रहे हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर की वैल्यू हम इनफाइनाइट तक लेंगे तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट तक ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी वाई बिलोंग इन नेचुरल नंबर सेट में, जो भी जितने भी वाई है बिलोंग नेचुरल नंबर में कर रहा है, इज इमेज ऑफ एक्स, एक्स के किसी न किसी के इमेज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज क्या होगा, यहाँ से ये ऑन टू फंक्शन। तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सपोज करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आंसर देंगे। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपको इसको करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप एग्जाम्पल दो या फिर आप बुक खोलोगे तो उसमें थियरी टाइप में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप थियरी दे देते तो सही है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसको मुझे शो करना था तो मैं एग्जाम्पल लेके शो करूँ या फिर कैसे भी शो करूँ, मैं शो कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद से हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में 1.2 को स्टार्ट करेंगे और पर्टिकुलर 1 मेनी वन और ऑन टू फंक्शन, अभी मैंने जो एग्जांपल से बताया, सेम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अगर चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से एक बार ओपन करो, फिर से वॉच करो, ध्यान से देखो और जितनी भी चीज़ें पढ़े उसको कॉपी पे नोट डाउन करते हुए जाओ, प्रैक्टिस करो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।